10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पाठ 6 भारत पर विदेशी आक्रमण। विद्यार्थियों, इस पाठ का संक्षिप्त सार इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन काल से ही हमारा देश ज्ञान, शिक्षा, समृद्धि का केंद्र बना रहा, जिसके कारण विदेशी अक्सर ज्ञान की, शिक्षा की तलाश में हमारे देश में आते रहे। नालंदा व तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय विश्व भर के विद्वानों के आकर्षण का केंद्र थे। फाहियान इत्सिंग जैसे चीनी दार्शनिक भी यहाँ आए और यहाँ आकर के उन्होंने ज्ञानार्जन किया। कालांतर में अनेकों दार्शनिक व यात्री जैसे अलबरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर भारत आए व यहाँ की शिक्षा समृद्धि के बारे में अपने ग्रंथों में लिखा। विद्यार्थियों, यह वह समय था जब देश में समता मूलक समाज पाया जाता था, अर्थात किसी तरह का कोई भेदभाव व्याप्त नहीं था या बहुत कम था। बाद के वर्षों में हम पाते हैं कि कैसे उत्तर वैदिक काल में यहाँ लगातार रूढ़ियाँ, भेदभाव, शोषण, जाति व्यवस्था ने अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी थी। देश की बहुसंख्यक आबादी को मुख्य धारा से धीरे धीरे अलग करना शुरू कर दिया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में हम पाते हैं कि कैसे समाज को 4 भागों में बांट दिया गया। कौन से 4 भाग? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ शूद्र, जिसकी संख्या लगभग 60 से 70% रही होगी, इसको पहले 3 वर्णों की सेवा मात्र हेतु सीमित कर दिया, यानी कि इस वर्ण को केवल पहले 3 वर्णों की सेवा करनी है। पहले 3 वर्णों में क्षत्रिय वर्ण का कार्य युद्ध आदि करना निश्चित कर दिया। युद्ध जो कि काफ़ी जोखिम भरा कार्य था, जिसके कारण यह वर्ण अक्सर युद्धरत रहता था। इस तरह से देश की तमाम आबादी की रक्षा का दायित्व एक वर्ण पर आन पड़ा। हालांकि इस वर्ण ने यह दायित्व अच्छे से निभाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन लगातार युद्धरत रहने के कारण व सामाजिक कुरीतियों के कारण इस वर्ण की स्थिति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। परिणाम यह हुआ कि लगातार विदेशी आक्रमणों का खतरा निरंतर बढ़ना शुरू हो गया। यदि सैन्य कार्यों में सभी वर्णों के लिए ये द्वार खुले होते तो भविष्य में होने वाले युद्धों से न केवल हमारा देश सुरक्षित रहता, बल्कि आज दुनिया के अमेरिका जैसे अमीर व समृद्ध देशों में हमारा देश भी शुमार होता। विद्यार्थियों, मोहम्मद बिन कासिम 711 से लेकर के अहमद शाह अब्दाली तक लगातार विदेशी आक्रांता आते रहे व देश की धन संपदा का दोहन व शोषण करते रहे। विद्यार्थियों, यहाँ एक बात अवश्य ही ध्यान रखेंगे कि किसी भी विदेशी आक्रमणकारी का पहला मकसद साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना, दूसरा धन संपदा को लूटना व अंतिम कार्य धर्म आदि का प्रसार करना होता है। आगे बढ़ने से पहले देश पर हुए कुछ आक्रमणों की सूची का उल्लेख हम अवश्य करेंगे, जो हमारे पाठ का केंद्र बिंदु हैं। जैसे मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण 8वीं शताब्दी में, महमूद गजनवी का आक्रमण 11वीं शताब्दी में, मोहम्मद गोरी का आक्रमण 12वीं शताब्दी में, मंगोल आक्रमण 13वीं से 14वीं शताब्दी के अंदर, तैमूर आक्रमण 14वीं शताब्दी, बाबर का आक्रमण 16वीं शताब्दी, नादिर शाह आक्रमण 18वीं शताब्दी और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 18वीं शताब्दी।